हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं ठीक तुम्हारे पीछे की मुमताज़ भाई पतंग वाले की आगे की कहानी। यह वाक्य के मुंह से निकलते ही मैंने अपनी आंखें फेर लीं। वापस देखा तो मुमताज़ भाई मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। इच्छा हुई कि अभी इसी वक्त उनके गले लग जाऊं, उन्हें चूम लूं, उनकी गोदी में बैठ जाऊं और उनसे कहूं कि मैं आपकी खूबसूरत काली पतंग लाल मांझे के साथ उड़ाना चाहता हूँ। आनंद आया था दुकान पर। उससे ही तुम्हारे घर का पता पूछा। वह क्यों आया था? पतंग लेने आया था। पतंग लेने? उसका पतंगबाजी से क्या लेना देना? मैंने गुस्से में कहा। क्या मियाँ, खुद तो पतंगबाजी छोड़ के कंचे खेलने लगे हो, कम से कम दूसरों को तो पतंग उड़ाने दो। मेरे बीवी बच्चों को भूखा मारोगे क्या? बीवी बच्चों का नाम आते ही मेरा गुस्सा आसमान छूने लगा। तो क्या मुमताज़ भाई अपना घर चलाने के लिए पतंग बेचते हैं? पतंगबाजी महज एक खेल है। मुमताज़ भाई महज एक और आदमी है। नहीं, ये सब झूठ है, झूठ है। आप झूठे हैं। मुमताज़ भाई ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तभी बाहर एक स्कूटर रुकने की आवाज़ आई। यह अवस्थी जी का स्कूटर था। भाई, माँ आ गईं। भीतर से बहन की आवाज़ आई, जो दरवाजे के कोने में खड़े होकर सब सुन रही थी। उसके सुर में चेतावनी थी। मैं मुमताज़ भाई से थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। माँ दरवाजे पर पहुँचते ही स्तब्ध रह गईं। मुमताज़ भाई ने खड़े होकर नमस्कार किया। माँ ने उसका जवाब कोई नहीं दिया। मुमताज़ भाई मुझे देखने लगे। मैं अपने पैरों को देखने लगा, मानो मुझसे कोई गलती हो गई है। तभी मुमताज़ भाई की आवाज़ आई। तो क्या ख्याल है? यह उन्होंने माँ से पूछा था। जी। माँ आश्चर्यचकित रह गई। ख्याल दुरुस्त है। यह मैंने माँ और मुमताज़ भाई दोनों से एक साथ कहा, कुछ मध्यस्थता जैसा। माँ, यह मुमताज़ भाई हैं। माँ हम दोनों के बीच में आकर बैठ गई। मेरी बहन भी हिम्मत करके बाहर आ गई और मेरे सामने आकर बैठ गई। सभी शांत बैठे थे। झूठी मुस्कुराहट माँ के अलावा हम तीनों के चेहरे पर थी। माँ, यह मुमताज़ भाई हैं। सराफे के पीछे इनकी पतंग की दुकान है। बहन ने अति उत्सुकता में शांति भंग करनी चाहिए। मैं जानती हूँ, तू चुप रह। बहन के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। मेरी मुस्कुराहट भी दम तोड़ रही थी। बस मुमताज़ भाई मुस्कुराए जा रहे थे, शायद इसलिए कि वह माँ को भी जानते नहीं थे। माँ बहन से निपटकर मुमताज़ भाई की तरफ देखने लगी, लेकिन मुमताज़ भाई मुझे देख रहे थे। हाँ, मैंने तुमसे थोड़ा झूठ बोला था मियाँ। वह लाल मांझे से मैं पतंग नहीं उड़ाता हूँ। वह तो उसी वक्त नया मांझा आया था। पर मियाँ, कत्थई मांझा उतना ख़राब नहीं है। मैं उससे पतंग उड़ा चुका हूँ। माँ सन्न थी। उनकी कुछ भी समझ में नहीं आया। अपने पूरे आश्चर्य से वह मुझे देखने लगी। मुझे पता था माँ को इस वक्त कुछ भी समझाना नामुमकिन था, सो मैं सीधे मुमताज़ भाई की तरफ मुखातिब हुआ। मैं उस झूठ की बात नहीं कर रहा हूँ। तो और क्या बात है मियाँ? मुमताज़ भाई, मैं मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। क्यों है मुमताज़ भाई झूठे? और मैं चुप हो गया। मैं समझा मियाँ, पेंच काटने की बात ना, पतंग काटने। तो ऐसा है कि मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतज़ार कर रहा था। पतंगबाजी सिखाई नहीं जा सकती है मियाँ? वह आती है या नहीं आती है? मुझे आती है क्या? अगर नहीं आती तो मैं यहाँ क्यों आता मियाँ? पर आपने कहा था कि कत्थई मांझे से ऊपर से रख कर ढील देना और हरे से नीचे से खींच देना। मियाँ, ये सब कहने की बातें हैं। जब पतंग लड़ रही होती है तो उस लड़ाई में पढ़ाई भूलना पड़ता है। इस बात पर मेरी माँ बिदक गई। बहुत देर से वह सिर घुमा घुमा कर कभी मेरी कभी मुमताज़ भाई की बातें समझने की कोशिश कर रही थी। क्या है यह? आप यह क्या बात कर रहे हैं? मुझे माँ की बात सुनाई नहीं दी। पहली बार मुमताज़ भाई इतनी गहराई से पतंगबाजी की बातें कर रहे थे। मुमताज़ भाई, आप तो हमेशा खींच के पतंग काटते हो, नहीं तो? मैंने आपके हर पेच देखे हैं। अच्छा, हाँ मुमताज़ भाई, मुझे कभी पता ही नहीं चला। पतंग लड़ाते वक्त मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मुझे भी मुमताज़ भाई, मुझे भी कुछ याद नहीं रहता। मैं तो पतंग को देखता हूँ और सब कुछ भूल जाता हूँ। माँ अचानक खड़ी हो गई और मुमताज़ भाई के चेहरे के ठीक सामने आकर मर्दों वाली आवाज़ में उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो मुमताज़? उन्होंने भाई नहीं कहा। मुझे लगा वह किसी और से यह पूछ रही हैं। इन साहबजादे से मिलने कोई ख़ास वजह? नहीं, कोई ख़ास वजह तो नहीं है। तो आप ऐसे ही चले आए? नहीं, ऐसे ही तो नहीं आया मैं। वजह है, मगर वह ख़ास वजह नहीं है। तो क्या वजह है? यह साहबजादे बहुत दिन से दिखे नहीं थे, सो इनकी परीक्षा चल रही थी। हाँ, मुझे पता था, पर वह तो ख़त्म हुई, काफ़ी समय हो गया है। तो मैंने सोचा। क्या सोचा?
सोचा पतंगबाजी का मौसम है और यह जनाब नदारत, इन्होंने पतंग छोड़ दी है। हाँ, अभी बताया इन्होंने, यह आजकल कंचे खेलने लगे हैं। क्या? माँ अचानक मुमताज़ भाई को भूलकर मुझे देखने लगी। मैंने तुरंत ना में सिर हिला दिया। मुमताज़ भाई इस पूरे सवाल जवाब के दौरान खड़े होते गए थे और माँ अंत में मुमताज़ भाई की जगह बैठ गई थी। माँ वापस मुमताज़ भाई की तरफ मुड़ी। इसने पतंग उड़ाना बंद कर दिया है, अब यह कभी भी पतंग नहीं उड़ाएगा। इस घोषणा के होते ही मुमताज़ भाई की मुस्कुराहट उनके चेहरे से गायब हो गई। मुझे लगा जैसे माँ ने मेरे सामने मुमताज़ भाई की काली पतंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं सहन नहीं कर सका। मेरी इच्छा हुई कि माँ के सामने चिल्लाकर कह दूं कि आप चुप रहिए, यह मेरे और मुमताज़ भाई के बीच की बात है, आप एकदम चुप रहिए। कुछ सहारा तलाशने में मेरी आंखें मेरी बहन से मिल गई। वह तुरंत भागकर माँ की बगल में बैठ गई, मानो कह रही हो कि मैं माँ की तरफ हूँ। मैं क्या कर सकता था? कुछ भी नहीं। मैं मुमताज़ भाई के प्रेम में था, इतना कि उन्हें तकलीफ़ में देखना था, बेइज्जती होते नहीं। मैं चलता हूँ। यह वाक्य मुमताज़ भाई ने मानो खुद ही कहा, पर वह वहीं खड़े रहे। माँ, बहन और मैं, हम तीनों कमरे की अलग अलग दिशाओं में देख रहे थे और मुमताज़ भाई की आंखें घर की छत में कुछ तलाश रही थीं। कुछ वक्त के बाद मैं खड़ा हुआ और मुमताज़ भाई का हाथ पकड़ा। उनकी तरफ देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैं उनकी उंगलियों को देखता रहा, जिसमें मांझे से कटने के बहुत सारे निशान बने हुए थे। फिर मैंने अपनी उंगलियों को देखा, उसमें भी कुछ वैसे ही निशान थे। मुमताज़ भाई, मैं एक पतंगबाज हूँ। और मैं उनके गले लग गया कसकर। उनके पान की सुगंध उनके पूरे शरीर में थी। मैं मुमताज़ भाई की पूरी सफ़ेदी में, उनकी पान की खुशबू में, उनमें घुल जाना चाहता था। अचानक मेरे मुंह से घुर घुर की आवाज़ निकलने लगी। यह क्या कर रहे हो? माँ अचानक खड़ी हो गई और उन्होंने मुझे खींचकर मुमताज़ भाई से अलग कर दिया। माँ को लगा शायद मैं मुमताज़ भाई को मारना चाहता हूँ, पर असल में तो मैं मुमताज़ भाई के भीतर घुसने की जगह ढूंढ रहा था। माँ ने मुझे ज़बरदस्ती अपनी गोद में बिठा लिया। मुमताज़ भाई बहुत धीरे से दरवाजे की तरफ मुड़े, फिर रुक गए, फिर एक कदम चले और रुक गए, पलटे और मुझे देखने लगे। मैं आपसे एक बात कहूँ? इस बार वह मुझसे नहीं, मेरी माँ से कह रहे थे। कहिए, पर जल्दी, मुझे घर में बहुत काम है। मुमताज़ भाई एक कदम आगे बढ़े। पता नहीं क्या हुआ, वह मेरी बहन को देखने लगे। कुछ देर चुप रहे, फिर मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। उनकी हंसी अचानक तेज़ होने लगी और उन्होंने कहा, रहने दीजिए, और वह चल दिए। माँ कुछ देर तक सन्न बैठी रही। रहने दीजिए, माँ के मुँह से निकला। उन्होंने मुझसे पूछा, रहने दीजिए? मैं दरवाजे की तरफ देखने लगा, मानो मुमताज़ भाई अभी भी वहीं खड़े हुए हों। माँ अचानक चिल्लाने लगी, रहने दीजिए। वह दरवाजे की तरफ गईं। इसका क्या मतलब है? रहने दीजिए, क्या मतलब है इसका? मुमताज़, अगर दम है तो कहो जो कहना था। मुमताज़, क्या? माँ चिल्लाते हुए घर के बाहर निकल गई, मानो मुमताज़ भाई कुछ चुरा के भाग गए हों। जब बाहर माँ चीख रही थी तो मैं और मेरी बहन एक दूसरे को देखने लगे। पहली बार हमने एक दूसरे के प्रति सहानुभूति सा कुछ महसूस किया। मैं अपनी बहन के पास जाकर बैठ गया। उसने कुछ देर में मेरे गले में अपना हाथ डाल दिया। पतंग मैं भूल चुका था, पर मुमताज़ भाई को भुला देना इतना आसान नहीं था। आजकल आनंद पतंगबाजी करने लगा था। वह मुमताज़ भाई का शागिर्द हो चुका था। जब भी मेरी उससे मुलाकात होती, वह सिर्फ पतंगबाजी या मुमताज़ भाई की बातें करता। मेरा खून खौल जाता। मैं हर बार बात बदलने की कोशिश करता, पर वह वापस घूम फिरकर पतंगबाजी पर ही आ जाती। मैंने आनंद से मिलना बंद कर दिया, पर जब भी कभी पतंग सुनाई देता, जब कभी एक झुंड बच्चों का पतंग लूटने के लिए मेरे सामने दौड़ पड़ता, कोई मांझा, सद्दी, हिचका कुछ भी कहता, मेरे सामने मुस्कुराते हुए मुमताज़ भाई आ जाते और पूछते, अरे को भाई, क्या ख्याल है? मैं कहता, ख्याल दुरुस्त नहीं है मुमताज़ भाई, ख्याल एकदम दुरुस्त नहीं है। पर यह सब सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ दोपहरों को मैं यूं ही सब्ज़ी बाज़ार के दूसरी तरफ चला जाता, दूर से मुमताज़ भाई की पतंग की दुकान को घूरता रहता। कभी कभी मुमताज़ भाई देख लेते, पर उनके देखते ही मैं वहाँ से भाग जाता। मैं चिड़चिड़ा हो गया था, किसी भी बात पर रोने लगता, अपनी बहन पर हाथ उठा देता, अपने दोस्तों से लड़ लेता। यह सब मेरे बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। आंखें बंद होती तो मैं खुद को मुमताज़ भाई की गोदी में बैठा पाता।
मैं उन्हें पतंग की पेंटिंग्स दिखा रहा होता। वह हंस रहे होते। तभी कहीं से आनंद और उनकी बेटी भागते हुए आते। उन्हें देखते ही मुमताज़ भाई मुझे अपनी गोदी से नीचे गिरा देते। मैं ज़मीन पर पड़ा रहता। मुमताज़ भाई अपनी बेटी को चूमते और आनंद को अपनी काली पतंग और लाल मांझा गिफ्ट कर देते। मेरी आँख खुल जाती। एक रात मैं कुछ ऐसे ही सपने से हड़बड़ा कर उठा। पता नहीं क्या समय हुआ होगा। मैं पसीने पसीने था। मैं किचन में चला गया। मटके से पानी निकाला पर पीने की इच्छा नहीं हुई। तभी मुझे गैस की बगल में माचिस पड़ी दिखी। मैंने उस माचिस को जेब में रखा। धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं कहाँ चला जा रहा था। रास्ते में जो भी अखबार कागज़ मुझे दिखते मैं उन्हें बटोरता चलता। अंत में बहुत सी रद्दी के साथ मैं मुमताज़ भाई की दुकान के सामने खड़ा था। उनका छोटा सा लकड़ी का टब था। मैं खिसक कर उस टब के नीचे घुस गया। रद्दी का एक छोटा सा पहाड़ बनाया। अपनी जेब से माचिस निकाली और उस रद्दी में आग लगा दी। यह सब मैं क्यों कर रहा था? क्या हो रहा था मेरे अंदर? मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं बस बिना पलके झपकाए एक रोबोट सा किसी के आदेश का पालन कर रहा था। मैं ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत डरपोक हूँ पर मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं रात में टॉयलेट करने के लिए भी अकेले बाहर नहीं जाता था। पर अभी मैं उस वीरान सब्जी बाज़ार के कोने में मुमताज़ भाई के टब को जलता हुआ देख रहा था। पता नहीं कहाँ से बहुत तेज़ हवा चलने लगी। मैं अचानक लड़खड़ा कर गिर पड़ा। गिरते ही मुझे लगा मैं जाग गया। मैं कहाँ हूँ? यह क्या हो रहा है? सामने मुमताज़ भाई का टब जल रहा था। आग बहुत ज़ोर से फैलने लगी थी। वह बगल की साइकिल की दुकान और आटा चक्की को भी अपने घेरे में लेने लगी। यह मैंने क्या कर दिया? मैं आग बुझाने मुमताज़ भाई की दुकान की तरफ बढ़ा। यहाँ वहाँ पानी तलाशने लगा पर कुछ भी नहीं दिखा तो मैं मिट्टी उठाकर आग पर फेंकने लगा। पर आग पर कुछ भी असर नहीं हुआ। मैं पागलों की तरह मिट्टी फेंके जा रहा था। तभी कुछ लोग इधर को भागते दिखे। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने तुरंत घर की ओर दौड़ लगा दी। घर में घुसते ही मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। माँ और बहन दोनों सो रहे थे। हल्के कदमों से चलता हुआ मैं चुपचाप अपने बिस्तर में घुस गया। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। तभी मुझे मेरी बहन की आवाज़ आई। भाई कहाँ गए थे? मैं अपनी बहन की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा, मानो मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हो। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह जगी हुई है। मैंने उसकी तरफ देखा। अंधेरे में उसकी डरी हुई आंखें मुझे साफ दिख रही थीं। मुझे लगा उसकी आंखें मुझसे पूछ रही हैं कि यह तूने क्या कर दिया। तभी मेरी बहन ने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।